शिक्षक साथियों, सादर प्रणाम। मैं परिचय के साथ अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं संजय कुमार सिंह, वित्तविहीन शिक्षक शिक्षकेतर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष, वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी का प्रत्याशी हूँ। आप सभी अनुदानित और वित्तविहीन शिक्षकों के सहयोग से मैं 8 जनपद के अधिकतम विद्यालयों में संपर्क करने का काम किया है। मुझे हर प्रकार के शिक्षकों ने सहयोग दिया। मदरसा के भी शिक्षकों ने सहयोग दिया, वित्तविहीन शिक्षकों ने भी सहयोग किया, अनुदानित शिक्षकों ने भी सहयोग किया, व्यावसायिक शिक्षकों ने भी सहयोग किया। मैं यह बात पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैं आपके ही सहयोग और स्नेह के बल पर मैं मैक्सिमम विद्यालयों में मिल पाया 8 जिला के। आज मेरे पास हजारों से अधिक विद्यालयों को समाचार देने की क्षमता है। मैं 2600 शिक्षकों को सीधा समाचार दे पाता हूँ। 11,000 मेरे यूट्यूब पर व्यूअर हैं जो मेरे ऑडियो और वीडियो सुनते समझते हैं। स्वाभाविक है कि यह बिना माध्यमिक के शिक्षकों के सहयोग से संभव नहीं हो पाता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि चुनाव बेहद नजदीक है। यह वित्तविहीन शिक्षक आपके सहयोग से जैसे चल पाया, आपके सहयोग से लोगों से मिल पाया और आपके ही सहयोग से मैं बुनियादी सवालों को उठाने लायक बनूं, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं कि माध्यमिक के जो भी प्रमुख सवाल हैं, 87% वित्तविहीन शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को मैं सबसे बड़ा सवाल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि यह मुख्य धारा में नहीं है। उसके बाद भी प्रमुख सवालों में से पुरानी पेंशन है, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण है, व्यावसायिक शिक्षकों का मामला है, मदरसा के शिक्षकों का मामला है। जितने भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो भी सवाल हैं, अगर आप सभी का स्नेह और सहयोग जैसे मुझे संघर्षों के क्रम में मिला है, मैं एक चीज विवश होकर यह कहना चाहूँगा कि जैसे आज़ादी के समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह बात कहना आवश्यक हो गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं उनके आधार पर ही एक आधार बनाकर यह कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अपनी बातों को मुखर तरीके से उठाने के लिए भी अपने सबसे चहेते संघर्षशील जुझारू साथी को मत तो देना ही पड़ेगा। बिना मत दिए वह साथी लोकतांत्रिक ढांचा में अपना योगदान, समुचित योगदान नहीं दे पाता है। हम वित्तविहीन शिक्षक 35 वर्षों से कभी अनुदानित शिक्षकों का मुंह देखते रह गए, कभी तथाकथित उन लोगों के तरफ ताकते रह गए कि ये सभी महारथी हमारे कभी न कभी इन सवालों को उठाएंगे और कुछ हल कराएंगे। लेकिन 35 वर्षों में आप सभी को ज्ञात है कि जैसे हम लोग 1986 में थे वैसे आज भी हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन वित्तविहीन शिक्षकों में नहीं हुआ। हम उन अनुदानित शिक्षकों का हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं जो मेरे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और वो चाहते हैं कि माध्यमिक के वित्तविहीन शिक्षक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करें। यह सबसे बड़ी माध्यमिक की समस्या है। अगर यह समस्या हल हो जाए तो पुरानी पेंशन, व्यावसायिक शिक्षकों का मामला, मदरसा के शिक्षकों का मामला, सभी मामलों पर हम लोग एकजुट होकर प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आज शिक्षा और शिक्षकों के बीच में दलों का प्रतिभाग हुआ है। कहीं न कहीं शिक्षकों पर लोगों का भरोसा उठा है, तभी लोग दल के माध्यम से अपनी बात करना चाहते हैं। यह सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। यह जो शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव होता है, शिक्षक के बुनियादी सवालों को जोरदार तरीके से उठाने और उस हक हकूक को दिलाने का चुनाव होता है, न कि सरकार बनाने बिगाड़ने का। आज तथाकथित कुछ महानुभाव विद्यालय के वित्तविहीन शिक्षकों पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको दलों को वोट देना है, आप दल को ही चुने। मैं चाहूँगा कि 35 वर्ष इस जमात का शोषण हुआ है। 6 माह के कोरोना संक्रमण काल में इनको वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे परिस्थिति में इस जमात के शिक्षकों को स्वतंत्रतापूर्वक मत देने का अवसर दिया जाए। कोई इस पर दबाव ना बनाए, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षक के पास अब एक ही तरीका बचा है कि वह संगठित होकर अपने सवालों को मुखर तरीके से उठा सके।
अगर यह संगठित होने में भी चूक जाएंगे तो 35 साल का तो समय गुजर ही गया है। अगर कोई मिस्टेक हुआ तो फिर 6 साल हम लोग दूसरे का ही मुंह देखेंगे, उन्हीं की तरफ देखना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आप लोग स्वतः संज्ञान लें, स्वतः जागरूक व्यक्ति की भांति, जागरूक शिक्षक की भांति आप लोग इस विषय को गंभीरता से लें। महज 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। हम लोग अगर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से संवाद करके, आपके बीच में इकलौता वित्तहीन शिक्षक संजय कुमार सिंह प्रतिभाग कर रहा है। आप उनको, जब भी मैं किसी विद्यालय में गया हूँ तो मैं अपनी बात संवाद के ही माध्यम से कहा हूँ, और मैंने अपना शुरुआत ही मैं दोनों प्रकार के शिक्षकों को जोड़ने का ही काम किया कि अनुदानित शिक्षक और वित्तहीन शिक्षक एक साथ जुड़े, जिससे सवालों को प्रखरता के साथ उठाया जा सके। मेरे पास हर प्रकार के शिक्षकों का सहयोग है, सबका स्नेह है। अब आवश्यकता है कि इस थोड़े से समय में आप सब शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप जो कर सकते हैं आप करें। समय से जाकर 1 दिसंबर को अपने संघर्षशील जुझारू साथी को मत देकर आप विजयी बनावें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद।